बुलिंग, साइबर बुलिंग क्या है? किसी को हरास करना, एम्बैरेस करना या थ्रेट करना, टारगेट करना किसी पर्सन को, जिससे कि वो हर्ट हो इमोशनली या फिज़िकली, ठीक है, दैट इज़ कम्स अंडर बुलिंग। ठीक है, जब ये काम आप इंटरनेट के थ्रू करते हो दैट इज़ कॉल्ड साइबर बुलिंग और ऑनलाइन बुलिंग। साइबर बुलिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है? र्यूमर्स, फॉल्स र्यूमर्स जो है वो पोस्ट करना किसी के बारे में, थ्रेटनिंग मैसेज उसको सेंड करना, उसको एम्बैरसिंग रिमार्क्स देना, ठीक है, शेयर करना या पोस्ट करना, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले मैसेजेस, ठीक है, पब्लिक में या सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो पोस्ट करने। ठीक है, सो साइबर बुलिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, हम क्या क्या जो अपने पॉइंट्स माइंड में रख सकते हैं। फर्स्टली, कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो कभी भी सोशल मीडिया पे, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड बना हो, उसको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए जब तक आपको लगे कि वो पर्सन जो है वो वर्दी है इसके बारे में। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल से इसको आप जितना अवॉइड करोगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। अगर कोई आपको ऐसा पर्सन इनकाउंटर होता है ऑनलाइन, तो आप उस पर्सन को उसी टाइम पे ब्लॉक करके उसके साथ सारी कम्युनिकेशन जो है वो वहीं पे ख़त्म कर दो। अपने कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो कभी भी हाइड मत करो अपने एल्डर से या अपने पेरेंट्स से या जो भी आपके बहुत क्लोज वन है, उनके साथ हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करने चाहिए, ताकि वो आपको फर्दर गाइड कर सकें कि आपको इसको कैसे रोकना है या इसको कैसे ओवरकम करना है अपने। नाउ साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी को कैसे टारगेट कर सकते हैं साइबर क्राइम में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या है कि हर एक का अपना अपना माइंड है, हर एक की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को अगर कोई अपना बता दे, ठीक है, कि ये नहीं, ये आपकी नहीं, ये मेरी है, तो दैट इज़ वेरी हर्टफुल, राइट। तो इसमें भी यही है कि अगर किसी ने अपना कोई क्रिएशन की है, ठीक है, अगर वो क्रिएशन कोई और कॉपी कर ले, तो वो भी एक तरह का साइबर क्राइम ही है। ठीक है, अगर ये काम ऑनलाइन होता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे काम है जो इसके अंडर आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे लोगो डिज़ाइन करना, कुछ इन्वेंशन, किसी भी तरह की इन्वेंशन हो सकती है, डिज़ाइंस क्रिएट करना, कोई आपकी म्यूज़िक की क्रिएशन हो सकती है, कोई इमेजेस की, कोई मतलब पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अगर आप उस क्रिएटिविटी किसी और की चुरा के अपनी बता दो, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ऑनलाइन देखते हो, उसको देख के आप खुद कॉपी करते हो। एग्जैक्ट कॉपी करना और उसमें अपनी क्रिएशन आना, दैट इज़ बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। सो इसका मेन पर्पस, जो मेन गोल यही है कि उस किसी की इंटेलेक्चुअल, किसी दिमागी क्रिएशन को अनऑथराइज्ड कॉपी या पायरेसी का मतलब भी यही है कि डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने को प्रोटेक्ट करना इसी के अंडर आता है। ठीक है, इसके अलावा ये मतलब अगर हमें ये राइट मिला होगा कि हमारा काम हमारा ही है, कोई और उसको अपना काम नहीं बता सकता, तो इससे क्रिएटिविटी को, नए नए आइडियाज़ को, इन्वेंशन को, इनोवेशन को क्या मिलती है? इनकरेजमेंट मिलती है। तो टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट, सबसे कॉपीराइट है। सबसे पहले कॉपीराइट का मतलब लीगल टर्म है, जिससे कि आप अपनी किसी भी, जो भी आपकी क्रिएशन है, जो भी आपका वर्क है, ओरिजिनल वर्क है, उसको आप लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऑल दीज वर्क्स आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी। नेक्स्ट इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कोई भी हो सकता है, जैसे कोई साइन हो, कोई वर्ड हो, कोई फ्रेज़ हो, कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि ये गुड्स या सर्विसेज जो है इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की या सेलर की है। ठीक है, ट्रेडमार्क राइट में क्या होता है कि उस लोगो को या उस ब्रांड नेम को या कुछ भी स्लोगन, कुछ भी रखा हो, जैसे मैंने अभी फ्रेज़ बताया है वो भी इसी के अंडर आता है, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है कि ये इसी को बिलोंग करता है और इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने TM का साइन देखा होगा, छोटा सा साइन होता है सर्कल के अंडर, जिसको ट्रेडमार्क बोलते हैं।
तो ये जो है ये लाइफ टाइम के लिए होता है, ये ऐसा नहीं है जैसे कि कॉपीराइट में होता है कि टाइम पीरियड होता है उसमें फिक्स्ड, कि जितना किसी पर्सन जो भी उसका जिसकी भी क्रिएशन है उसकी लाइफ टाइम एंड प्लस मोर नेक्स्ट मोर 70 ईयर्स। पेटेंट राइट में क्या होता है कि जिसका भी वो इन्वेंशन होता है या जो भी उसका ऑनर होता है वो डिसाइड करता है कि वो इन्वेंशन जो है वो दूसरे कैसे यूज़ करेंगे और कब तक यूज़ करेंगे। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट में क्या है कि इसमें कुछ स्पेशल आर्टिकल्स या ऑर्नामेंट इसके अंडर आते हैं, जैसे किसी चीज़ का कोई डिज़ाइन है, कोई शेप है, कोई पर्टिकुलर कलर है या लाइन है, वो आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसमें इसके अंडर आता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कोई टॉफ़ीज़ है या कोई भी किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो, कोई ऑर्नामेंट है, वो अगर कोई और कोई फेमस हो गई चीज़, अगर नेक्स्ट पर्सन भी उसको चाहता है कि मैं भी उससे रिलेटेड मतलब उसको चीज़ को कॉपी करूँ, तो वह थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रखेगा, चाहे एक लेटर का रख ले या कुछ डिफरेंट कलर कर ले, वो एग्जैक्ट कॉपी कभी नहीं कर सकता है। ट्रेड सीक्रेट में क्या आता है कि कोई सेल्स मेथड है या कंज्यूमर लिस्ट है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज है, किसी भी प्रोडक्ट को लेके जो भी उसने पर्सन ने या बिजनेस वालों ने कुछ भी डिज़ाइन किया है, अगर वो डिस्क्लोज़ हो जाए तो वो ऑब्वियस है कि उस बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेंगी नेगेटिवली, राइट। सो इसको डिस्क्लोज़ करने से बचाने के लिए ट्रेड सीक्रेट जो है वो रखना ज़रूरी है, और ये इलीगल होता है अगर हम डिस्क्लोज़ करें किसी और को। अगर आप उस पर बिज़नेस के या उस के एम्प्लॉई है और आप किसी और को अपने सीक्रेट्स ट्रेड के सीक्रेट्स बताते हो, तो ऑब्वियस है कि उस प्रोडक्ट को हार्म पहुंचेगा, उस बिज़नेस को हार्म पहुंचेगा।